दोस्तों, आज हम सुनेंगे आदि शक्ति के उस रहस्यमय रूप की कथा जिसे देखकर स्वयं त्रिदेव भी भयभीत हो गए थे। वह देवी जो सृष्टि के संतुलन को हिला देती है और फिर वैराग्य का संदेश देकर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह है माता धूमावती। कहते हैं यह घटना उस समय की है जब तीनों लोकों में शांति और धर्म का साम्राज्य था। देवता स्वर्ग में, मनुष्य पृथ्वी पर और दानव पाताल में। सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। सृष्टि के हर कोने में संतुलन था और उसी संतुलन का आधार थे भगवान शिव और माता पार्वती। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर जहां हवा भी मंत्र जपती सी लगती थी, वहीं एक गुफा में महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती सदा अपने प्रभु की सेवा में तत्पर रहती। उनका जीवन समर्पण, श्रद्धा और प्रेम का उदाहरण था। हर दिन माता अपने हाथों से स्वादिष्ट दिव्य भोजन तैयार करती, ऐसा भोजन जिसमें प्रेम, सुगंध और तपस्या तीनों मिलते थे। वह थाल सबसे पहले महादेव को अर्पित करती। शिव जब भोजन कर लेते तब वह उसी प्रसाद को ग्रहण करती। यही उनके भक्ति की पराकाष्ठा थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माता के धैर्य की परीक्षा ले ली। उस दिन भी उन्होंने भक्ति से भरा भोजन बनाया। फलों, पुष्पों और सुगंध से सजी थाली भगवान शिव के सामने रखी। महादेव ने बिना कुछ कहे भोजन स्वीकार किया और पुनः ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद जब माता ने थाल उठाई तो देखा कि उसमें एक अणु तक भोजन शेष नहीं है। यह दृश्य देखकर माता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। धीरे धीरे उनके भीतर भूख की अग्नि जलने लगी। उन्होंने संयम बनाए रखा, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो वे महादेव के समीप गईं और विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, मैं अत्यंत भूखी हूं, कृपया कुछ भोजन दीजिए। परंतु भगवान शिव गहन समाधि में डूबे रहे। माता ने पुनः पुकारा, नाथ, मेरी विनती सुनिए, मैं अब धैर्य नहीं रख पा रही। फिर भी मौन, केवल हिमालय की हवा का स्वर सुनाई दे रहा था। यह मौन माता के भीतर एक अग्नि बन गया। भूख ने क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने विनाश को। क्षण भर में माता का रूप बदलने लगा। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें उठीं, उनके बाल बिखर गए, मुखमंडल से ज्वालाएं निकलने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी विकराल शक्ति से कांप उठा। देवता भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचे। देवराज, कुछ कीजिए, माता का क्रोध सृष्टि को भस्म कर देगा। किंतु इंद्र भी असहाय थे, क्योंकि माता पार्वती अब शक्ति के उस रूप में थीं जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उनकी भूख ऐसी थी कि उन्होंने दिशा दिशा में दौड़ लगाई। सृष्टि का हर कण उनकी अग्नि से झुलस गया। धरती, आकाश और पाताल, तीनों लोक धुएं से भर गए। देवता भागे, अर्श छिप गए, पर माता की ज्वालाएं सब ओर फैलती गईं। और फिर उस क्रोध के चरम पर उनकी दृष्टि अपने ही प्रभु महादेव पर पड़ी। भूख और आवेश में उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। क्षण भर में सारा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। सृष्टि का संतुलन टूट गया। लेकिन जैसे ही महादेव उनके भीतर समाये, माता के अंदर कुछ बदलने लगा। उनकी आंखों की ज्वाला मंद पड़ गई। उनका तेज धूम्र धुएं में बदलने लगा। लाल वस्त्र श्वेत हो गए, काले बाल अब सफेद होकर बिखर गए। उनकी सुंदरता अब विरक्ति में बदल चुकी थी। अब वे न मोह में थीं, न क्रोध में, केवल शून्यता में। उसी क्षण उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। शिव जी बाहर निकले, मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तुम्हारा ही तेज है जिसने सृष्टि को दिखाया कि भूख और क्रोध का अंत वैराग्य में ही है। माता पार्वती ने जब यह सुना तो उनके भीतर की अग्नि पूरी तरह शांत हो गई। उनके शरीर से जो धुआं निकला, उसी से एक नई देवी प्रकट हुई, माता धूमावती। वह रूप जिसने संसार को यह संदेश दिया कि मानव जीवन अस्थायी है, मोह और भूख केवल दुख का कारण है, और जब मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी उसे सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता धूमावती को विधवा रूप में पूजित किया जाता है,
क्योंकि वे विरक्ति और आत्मज्ञान की प्रतीक हैं। वह हमें यह याद दिलाती हैं कि हर विनाश के बाद ही सृष्टि का नया आरंभ होता है। दोस्तों, यह थी माता धूमावती की रहस्यमयी कथा, वह शक्ति जो भूख से वैराग्य तक की यात्रा का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। लिखिए जय माता धूमावती और बताइए कि अगली महाविद्या की कौन सी कथा आप सुनना चाहेंगे। हम जल्द ही लेकर आएंगे 10 महाविद्याओं की श्रृंखला का अगला अध्याय। जय मां शक्ति, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।